चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, DBRO का सबका इस सभागार में स्वागत और अभिनंदन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुहूर्त हुआ है उसमें दो मुख्य मुद्दा है। एक तो एग्जामिनेशन का रिजल्ट हमारे कंट्रोलर साहब ने हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले निकाला है। तो एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट BA का सारा रिजल्ट कल आउट हो चुका है। दूसरा, यहाँ के एडमिशन का हमारे पास जितने डिपार्टमेंट हैं, कुछ नए डिपार्टमेंट को ऐड किया गया है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहते हैं कि आप लोग पेपर में न्यूज़ को छापते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप स्टेट पेज पर डालेंगे तो मुझे लगता है इसकी पब्लिसिटी और होगा, क्योंकि वो जिंद का ही रह जाता है। तो थोड़ा जिंद से बाहर जाए, जैसे स्टेट पेज पर लग जाए कहीं कि तो वो इंफॉर्मेशन दूर तक जाएगा और कहीं न कहीं उससे एडमिशन और जो कंट्रोलर साहब का एफर्ट है एग्जामिनेशन रिजल्ट निकालने में, उसकी वाहवाही पूरे प्रदेश में होगा कि इन्होंने बहुत कम समय में रिजल्ट आउट कर दिया। हम रिक्वेस्ट करेंगे कंट्रोलर साहब से कि वो आपको डिटेल बताएंगे कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट के संदर्भ में। थैंक यू रक्षा। आदरणीय वाइस चांसलर, डीन सर और PRO और सभी प्रेस में आए हुए छायाकार और सभी आज जो हमें बड़ा हर्ष का विषय हमारे लिए कि जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जो भी सबसे पहले उसका जो मेन जो थीम जो हमारा स्तंभ है वो एग्जामिनेशन डांस रहता है। और उसमें हम लोगों ने BC सर के नेतृत्व में स्टार्ट के सेशन में हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है। सर ने जब ने हमसे पूछा था कि आप कब तक दे दोगे, तो हमने 25 जून के लिए बोला था। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो एग्जाम है वो 17 मई से शुरू हुआ था। थोड़ा सा हम लेट थे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे नेबर यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा की, उनका मोस्टली का 1 मई से एग्जाम था। हमारा 17 मई से एग्जाम शुरू हुआ और लास्ट हमारा जो 6 सेम का एग्जाम था वो 14 जून को था। और हमारा फोकस यही रहता है कि 6 सेम का रिजल्ट जल्दी निकले, जिससे कि बच्चे जहाँ भी मनचाही जगह मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। तो वो हम लोगों ने 14 जून को लास्ट एग्जाम था और हम लोगों ने 24 जून को हमारा रिजल्ट पूरा कंप्लीट रिजल्ट दे दिया है, जिसमें BCom फाइनल ईयर, BCom ऑनर, BA ऑनर, BA फाइनल ईयर, सिंपल कोर्सेज, इसी तरह से BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, सारे के सारे रिजल्ट हैं वो हमने ठीक तरीके से दे दिए हैं। मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को एक PDF दे देंगे, जिसमें छोटा मैंने प्रेस नोट भी बनाया है, वो आप लोगों ने अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेना है। और साथ में बच्चे जिन लोगों जो बच्चे टॉपर हैं अपना डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ फोटोज हैं और साथ में जो डिटेल्स दिया है रिजल्ट वाइज कि किस बच्चा कौन से कॉलेज से संबंधित है, उसने कितने % मार्क्स लिए। तो अगर कहें तो मैं एक बार 2 मिनट में आपको इसमें थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। जो मैंने लिखा है, CRCU ने किया अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित, सभी संकायों में छात्राओं हमारी बेटियों ने बाजी मारी। सभी में एक अक्षर एक 1 बच्चा है जो मेडिकल नॉन मेडिकल में पढ़ रहा है, बाकी सारी सभी पोजीशन पे लड़कियां पोजीशन पे। CRCU ने सभी संकायों में अंतिम वर्ष सेक्शन 2023-24 का परिणाम परीक्षा समाप्त होने के 10 दिनों में कल सोमवार को घोषित कर दिए। ये मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटी का पहले भी कह रहा था, हमारे से पहले एग्जाम शुरू हुए हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की जिसने रिजल्ट जून के मंथ में दिया है। अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है। 10 दिन कल सोमवार को घोषित कर दिए हैं। इतना जल्दी परीक्षा परिणाम देने पर डॉक्टर अनपाल सिंह कुलपति तथा डॉक्टर लवनीश मोहन रजिस्ट्रार ने परीक्षा शाखा के सभी कर्मचारियों को उनके उज्ज्वल सभी कर्मचारियों को धन्यवाद और बधाई दी है तथा विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर निहाल सिंह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पिछले वर्ष भी अंतिम वर्ष के सभी संकायों के परिणाम जून माह के अंतिम सप्ताह में घोषित कर दिए थे। इस सत्र में परिणाम एक सीमित समय में देकर विश्वविद्यालय ने अपना इतिहास दोहराया है। सभी संकायों के विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के 6 सेमेस्टर के लगभग 5009
जो विद्यार्थी हैं उन्होंने परीक्षा में भाग लिया था और उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो लगभग 3305 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम 62% रहा है। एक बार फिर सभी संकायों में लगभग छात्राओं ने प्रथम स्थान पाया है। कला संकाय में रूबल एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना ने 85.33% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही है। इसी संकाय में दूसरे व तीसरे स्थान पर भी ईशा व प्रियंका भी इसी कॉलेज की एसडी महाविद्यालय नरवाना की छात्राएं हैं। कॉमर्स संकाय में राजकीय महाविद्यालय अलीबाग की छात्रा ईशा ने 81% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया है। दूसरे स्थान पर दीपिका बंसल एसडी महाविद्यालय नरवाना तथा तीसरे स्थान पर तमन्ना राजकीय महाविद्यालय जींद की छात्रा रही है। बीएससी नॉन मेडिकल में प्रियांशु सिंगला 91% अंकों के साथ प्रथम रही है, जो कि राजकीय महाविद्यालय जींद की छात्रा है। बीएससी मेडिकल में भी गवर्नमेंट कॉलेज जींद की छात्रा तनिष्का 88% अंक प्राप्त करके प्रथम रही है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट बनाया है। लिस्ट ऑफ टॉपर्स एंड फोटो ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेस्टेड, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमारी छोटी यूनिवर्सिटी है, अभी स्टार्ट किया है और सर के आने के बाद में जिस तरह के नए कोर्सेज खुले हैं, जिस तरह के नए मुकाम हासिल हो रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पत्रकार और सहायकार बंधुओं का बहुत योगदान रहेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो जीन का छोटा पेज बना लेंगे और मेन वाले पेपर में एक विद फोटो के साथ, पीछे भी हमारी बहुत अच्छी आप लोगों ने बीएड का रिजल्ट निकाला था, बहुत अच्छे आप लोगों ने फोटोग्राफ के साथ, बच्चों फोटोग्राफ के साथ और न्यूज दी थी। तो एक बार फिर मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि वो एक अच्छी सुंदर बढ़िया न्यूज लगाएं, जिससे कि हरियाणा में पता लगे कि सीआरएस यूनिवर्सिटी है वो किस तरीके से अपने, चाहे वो रिजल्ट के मामले हो, चाहे नए कोर्सेज के मामले हो, चाहे एकेडमिक के मामले हो, चाहे स्पोर्ट्स के मामले हो, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, तो एक बार फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि छात्रों के हित को देखते हुए एक बढ़िया सी न्यूज हमारे मेन पेज पे लगाएं। थैंक यू जी। पहले तो नमस्कार सभी को। और ये अभी सिन्हा साहब ने और कंट्रोलर साहब ने जानकारी आपको दी है। ये हमारे जब 2 साल पहले, अभी मुझे इसी महीने 2 साल पूरे हुए हैं, तो उसमें 16 डिपार्टमेंट थे, लेकिन आज की डेट में 33 डिपार्टमेंट हैं इस सेशन से। और कोर्सेज जो है लगभग 64 हैं, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरे कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज हैं। ये सब संभव जो है सभी यूनिवर्सिटी ने टीम वर्क के साथ काम किया है, और आप लोगों का, पत्रकारों का, बंधुओं का, छायाकारों का, सभी का जो है सहयोग समय समय पर हमें मिलता रहा है। आपके कारण इस यूनिवर्सिटी का एक तरह से बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट हुआ, और ये बात जो है सभी लोगों तक और सभी हरियाणा प्रदेश के स्तर तक पहुंची है। तो मैं आप सबका इसके लिए आभारी भी हूँ। और हम इस साल नए कोर्सेज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि 7 डिपार्टमेंट हम इस बार जो है ये ओपन करने जा रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का भी टेक है, ज्योग्राफी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, फाइन आर्ट्स और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो आप लोग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो है डिप्लोमा कोर्सेज जो हमने इस बार खोले हैं, और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हमने पोस्ट एमए भी खोले हैं, जैसे जर्नलिज्म का, क्रिएटिव राइटिंग का। ये कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो वो हमने उसको नाम जो है पोस्ट एमए दिया है कि क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो एमए होगी मिनिमम। तो इस तरह के प्रयास जो है ये सभी किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। और एनसीसी और लॉ के बारे में आप लोगों को पता ही है कि हम पिछले साल जो है दोनों चीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। इस बार हम मिलिट्री साइंस का माइनर सब्जेक्ट्स में जो है वो भी डालने जा रहे हैं कि माइनर सब्जेक्ट्स में सभी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी मिलिट्री साइंस जो है या डिफेंस स्टडीज़ के रूप में हम उसको जो है माइनर सब्जेक्ट्स में भी लेंगे। तो ये प्रयास जो है हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे द्वारा किए गए हैं। प्रोफेसर निहाल सिंह जी, एक्यूरेसी क्या है रिजल्ट की आपकी? या कोई एरर, कुछ परसेंटेज एरर रहता है या 100% एक्यूरेसी सर? कोई एरर नहीं रहता। कोई अगर बच्चे की कोई टेक्निकल एरर है तो उसकी वजह से हो सकता है उसका आरएल रहे, वो हम तुरंत दुरुस्त कर देते हैं। वैसे हमारा 100% सही है।
तो Admission कब से है सर जो हाँ मैं इसमें बताता हूँ, जिससे डॉक्टर साहब मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर ने आपको बताया, इसी कड़ी में मैं बता रहा हूँ कि हमने जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें 28 कोर्सेज जो पीजी कोर्सेज हैं उनका हम लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल तैयार किया है, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। वो पहला जो हमारा जो टेस्ट है वो 2 को है, सेकंड जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को है। उसमें हम लोगों ने एक जाके पेपर रखे हैं बच्चों के, जितना भी जो एडमिशन होगा वो पिछली बार से जो सिलेबस हमने प्रयास किया है, पहले हम मेरिट से एडमिशन लेते थे, अब इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो जो बच्चा है उसमें इंट्रेंस टेस्ट में उनको एक एक घंटा का टाइम दिया हुआ है, जैसे MBA एंड BLLB 2 जुलाई को 9:30 से 10:30 होगा। उसके बाद MCA एंड LLM वो 11 से 12। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 जो इसमें एक दिन में 5 पेपर लेंगे, 5 टाइमिंग उसमें हमने सेट किए हैं। तो इस तरीके से टोटल 28 कोर्सेज हैं जिनका हम एग्जाम देंगे। एग्जाम के तुरंत बाद यानी कि 24 जुलाई को हमारा एग्जाम होगा, फिर तो 6 को हम रिजल्ट निकाल देंगे, उसके बाद बच्चों का इंट्रेंस के आधार पर एडमिशन। तो हमारा जो शेड्यूल है वो यही है कि हम लोग 16 जुलाई से और क्लासेस सर हाँ, थोड़ी सी इसमें डॉक्टर साहब करेक्शन है। हाँ जी। अभी कुछ चीज़ों को देखते हुए हम कुछ कोर्सेज, हमारे जो नए कोर्सेज हैं उनकी क्योंकि ऐड बहुत अच्छी तरीके नहीं हो पाई, तो कुछ कोर्सेज में एप्लीकेशन कम है और कुछ बच्चों की डिमांड भी है कि जो डेट्स जो है बढ़ाई जाए। तो हम उसकी डेट बढ़ाएं तो हो सकता है कि इनकी डेट्स में भी यदि डेट्स एक्सटेंड होती है एडमिशन का फॉर्म फिल करने के लिए, तो उसके ही अनुरूप जो है उसको भी हम एक्सटेंड डेट को कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं डेट जो है मतलब और बढ़ाओ बच्चों की। मेरी डेट जो है वो 7 जुलाई तक एक्सटेंड होगा, वो फाइल पर हो चुका है। हाँ फाइनल। तो 7 जुलाई तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि नए जो डिपार्टमेंट है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और भी कई डिपार्टमेंट है, तो जैसे कंट्रोलर साहब ने आप लोगों को कहा कि रिजल्ट कल ही उन्होंने आउट किया है अंडर ग्रेजुएट का सारा रिजल्ट, तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है, तो बाहर के बच्चे तो जनरली आते नहीं हैं। हमारे ही बच्चे रहते हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं वो पीजी के लिए आते हैं, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा उसमें। और फिर भी मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में जो है ना लगभग सीट से ऊपर कैंडिडेट है, जैसे BCA में लगभग 200 कैंडिडेट अप्लाई कर चुका है, 200 उसमें लास्ट ज़्यादा जाता है। BBA में, BCom में, सर BCM BC में 60 सीट है, हाँ, और उसके अगेंस्ट में 200 है। जैसे BBA में भी 60 सीट है और 85-70 सीट रह चुका है। कॉमर्स में भी, BCom में भी 60 सीट है, उसमें भी ज़्यादा है। लास्ट ईयर हमने होटल मैनेजमेंट खोला था, तो उसमें क्योंकि फर्स्ट टाइम था, थोड़ा लेट भी था, तो 18 एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार करीब लगभग 40 एप्लीकेशन आ चुका है, तो मुझे लगता है 30 का इंटेक है वो भर जाएगा। ऐसे ही BLIB में फिर ऐसे हमने एक और भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम खोला है, वो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो पहली बार खोला है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। 30 के अगेंस्ट में 40-50 एप्लीकेशन है। तो इस तरह से कई डिपार्टमेंट है। कुछ डिपार्टमेंट हमारा है जहाँ थोड़ा कम एडमिशन होता है, बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, वो आप ही का डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन MA में तो बहुत मशक्कत करना पड़ता है 30 करने के लिए। बाकी BGMC में ठीक रिस्पॉन्स है, 18-20 एप्लीकेशन है 30 के अगेंस्ट में, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा डेट बढ़ा देते हैं तो कहीं वो प्रॉपर हो जाएगा, और फिर हम टेस्ट को शेड्यूल जो कंट्रोलर साहब बता रहे थे ना अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर देंगे। पूरे PG कोर्स के लिए टेस्ट है, UG मार्क्स बेसिस पर है, और सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो कोर्स है हमारा उसका डेट ही पहले से डिसाइडेड है आगे तक। एडमिशन के लिए हम टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद कितने दिन तक बच्चा एडमिशन ले सकता है और कितनी बार, मतलब जैसे मान के चलो किसी कारण उसको लास्ट टाइम तक नहीं ले पाया, तो उसकी क्या डेट? 3 काउंसलिंग करते हैं, रिजल्ट के बाद फर्स्ट काउंसलिंग होगा, फिर फर्स्ट में एडमिशन अगर कंप्लीट हो गया तो फिर देखेंगे, नहीं तो सेकंड फिर काउंसलिंग करते हैं, और थर्ड में हम ओपन काउंसलिंग करते हैं, जिसमें जो बच्चे टेस्ट में अपीयर हुए हैं उन सब कम था किसी कारणवश, तो उन सबको बुलाते हैं। ये प्रक्रिया है। सर माननीय मुख्यमंत्री और मूलचंद शर्मा जी, उनकी प्रेजेंस में किन परियोजना का उद्घाटन हुआ है विश्वविद्यालय का? हमारे जो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस हमने बनाया है, अभी नया बनके तैयार हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन अभी CM साहब, आदरणीय CM साहब और मूलचंद शर्मा जी आए हुए थे, तो उनकी उसमें जो है अभी 3-4 दिन पहले ही उनका जो है शिलान्यास, ओपनिंग की गई है, रादर उद्घाटन किया गया है। शिलान्यास तो पहले हो गया था, उद्घाटन उसका किया गया है।
उसमें 36 रूम्स हैं, एक सीएम सूट है और एक गवर्नर सूट है। 2 हॉल हैं, एक डाइनिंग हॉल बड़ा है, एक वेटिंग रूम है और सारी फैसिलिटीज अच्छे स्तर की जो फैसिलिटीज उसमें दी गई है। ठीक है सर।